मतलब वोट आप विजय चौधरी को ही दीजिएगा? विजय बाबू को देंगे और नीतीश जी को भी देंगे। विकास का काम किया है उसका उसी के विकास को लेके हम लोग आज हर घर दस्तक कार्यक्रम समझिए, जनसंपर्क कार्यक्रम समझिए, जो समझिए। पूरे विधानसभा में 1 नंबर में बढ़ौनी पंचायत है। 1 नंबर में 1 नंबर में बढ़ौना पंचायत है। तो बढ़ौना में पंचायत ही नहीं, पूरे बिहार का बात हम कहेंगे, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में नीतीश का किया हुआ उपकार कुछ न कुछ तो है। बढ़ौना में ही इतना काम कर दिए। अभी 12-13 करोड़ के लगभग योजना से नदी पे बाया नदी जो है वहाँ सीढ़ी का निर्माण हुआ। एनडीए सरकार के द्वारा नेशनल हाईवे का निर्माण हो गया है। अभी हम सरारंजन विधानसभा के बढ़ौना पंचायत में है और यहाँ पे देख सकते हैं कि जदयू के और नहीं एनडीए के कार्यकर्ताओं के द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा है। जनसंपर्क का क्या उद्देश्य है थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार में। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस जनसंपर्क का क्या मतलब उद्देश्य है? जनसंपर्क का एक ही उद्देश्य होता है, जो हमारे माननीय विधायक जी, जो हमारी सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की जो सरकार है, एनडीए गठबंधन की जो सरकार है, जो विकास का काम की है उसका उसी के विकास को लेके हम लोग आज हर घर दस्तक कार्यक्रम समझिए, जनसंपर्क कार्यक्रम समझिए, जो समझिए उसी को हम लोग बताने के उद्देश्य से आज हम लोग अपने बढ़ौना पंचायत के वार्ड नंबर 1 से स्टार्ट किए। वार्ड नंबर 1 से स्टार्ट किए, क्या बताने वाले हैं? मतलब जनता को क्या आप बताइएगा? उनका प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। किनका प्रचार कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। हाँ हाँ, नीतीश कुमार जी का प्रचार कब कर रहे हैं? यहाँ सरारंजन में। हाँ, विजय बाबू का यहाँ सरारंजन में कर रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार विजय चौधरी तो दोनों तो जदयू एनडीए में ही है। हाँ, उन्हीं का प्रचार जदयू का क्या प्रचार कर रहे हैं? तो आप बताइए किस काम के आधार पे प्रचार कर रहे हैं या ऐसे प्रचार कर रहे हैं? उनका ऐसा एक भी काम नहीं है जो नहीं किए हैं। आप जो पूछना है वो खुल के पूछिए, ऐसे घुमा के नहीं पूछिए। कौन काम नहीं किए हैं वो पूछिए। नहीं हम वही पूछ रहे हैं ना। जब अभी नीतीश जी का फोटो है तो विजय चौधरी का वोट मांग रहे हैं, एनडीए का वोट मांग रहे हैं, किस आधार पे मांग रहे हैं? जनता के पास जा रहे हैं तो क्या करना, मतलब क्या कर रहे हैं वहाँ पे? उनको पहले तो बिजली हर घर फ्री कर दिए, राशन फ्री है, हर घर जल नल है। हमारे बगल में सरारंजन में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, अब इससे बढ़ के क्या विकास होगा? हर गली में रोड है। नहीं सरारंजन की बात तो हो गई। और अभी हमारे साथ, अच्छा आप भी है आगे, बोलिए। आपको तो हम देखते थे आरजेडी के जितना भी कार्यक्रम होता था उसमें आप ही गाना गाते थे, आप ही सबका मान सम्मान करते थे। आप जदयू वालों के साथ क्यों घूम रहे हैं? तो आपको पता नहीं है, हम जो है ये मेरा मंच चलता है, यानी संगीतकार हम हैं जी। तो मेरे मंच पे यानी सभी दल का अभिनंदन और स्वागत है जी। और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि आज अब इलेक्शन जो है, इलेक्शन जो आया है, इसमें जो विकास पुरुष हमारे हैं आदरणीय हमारे नीतीश कुमार जी, इनका जो इस बिहार में सराहनीय जो काम है वो तो दिख रहा है। और आपने पूछा कि मैंने आरजेडी के मंच पे, तो हम लोग कलाकार हैं, यानी मेरे मंच पे सबका स्वागत है। यहाँ आप क्या वोट मांगने आए हैं, समर्थन देने आए, या यहाँ पर भी आप कलाकारी करने के लिए आए हैं? नहीं, यहाँ पर तो मेरा घर है, यहाँ पे सभी आदमी आए हैं। आदरणीय हमारे बेनी भैया और सुनील भैया हैं और जितने हमारे गांव के जो हमारे जो मित्र हैं, आप मेरे घर पे आए तो एकदम स्वागत है और अभिनंदन है। और रही बात वोट मांगने की, मैं तो वोट मांगूंगा उनका। वोट मांग रहे हैं? एकदम वोट मांग रहे हैं, और चूंकि वो विकास किए हैं। और आप ये बताइए कि आज से यानी 2005 से पहले जो स्कूल का जो हालत थी वो तो छिपा नहीं है। जानने पहचानने से कोई किसी को वोट दे देगा? काम किए हैं कि नहीं सो बताइए। काम तो इतना किए हैं, जो समूचा बिहार में जो 243 विधानसभा सीट है ना, उसमें सरारंजन इतना काम कोनो विधानसभा क्षेत्र में हुआ। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण राय। कौन वार्ड घर है? 1 नंबर वार्ड में। बढ़ौना ही? बढ़ौना में। मतलब दूसरा जगह से नहीं आए हैं? नहीं, बढ़ौना में 1 नंबर वार्ड, बढ़ौना ग्राम पंचायत राज बढ़ौना का 1 नंबर वार्ड ये है। तो 1 नंबर वार्ड में क्या काम हुआ? 1 नंबर सब काम हुआ, कौन काम नहीं हुआ है? हाँ। अब जो आदमी जो घोड़ा का चश्मा पहन लिया है वो बोलेगा, उसको तो अगल बगल दिखाता नहीं है। भरमाने के लिए 2-4 गो आदमी को कह देता है तो घोड़ा का चश्मा पहने हुए है। आदमी वाला चश्मा नहीं ना पहने हुए, आदमी वाला चश्मा नहीं, घोड़ा का चश्मा पहने हुए है। मतलब वोट आप विजय चौधरी को ही दीजिएगा? विजय बाबू को देंगे
और नीतीश जी को भी देंगे। एक बात और है, और मतलब नीतीश वृद्धा पेंशन आपको आ रहा है? जरूर आता है। 9 अगस्त 1954 का जन्म है, 14 से हमको मिलता है। हाँ, हाँ, मतलब मिल रहा है। मिल रहा है। पहले कितना मिलता था? पहले तो 200 से शुरू हुआ, 400 हुआ, उसके बाद 1100 हुआ। 1100 हुआ। हाँ, और क्या सर, क्या बात। एक बात और ये जो हवा जो उठा है कि हम नीतीश कुमार को वोट देते हैं कुर्मी, नहीं, ये पूरे सारंजन में मतलब विजय बाबू को वोट देते हैं। यानी विजय बाबू को वोट देता है सारा, एकदम सारा कुर्मी। विजय चौधरी को ही वोट दें। जी, विजय चौधरी जी को। अच्छा, आपका क्या कहना है? ये तो बोल रहे हैं कि हम विजय चौधरी को ही देंगे। तो विजय चौधरी को तो देवे करते हैं वोट, हम लोग शुरू से देवे करते हैं शुरू से। 74 से दे रहे हैं। नया चेहरा नहीं पिताजी देखिएगा। पिताजी के साथ से दे रहे हैं। तो नया चेहरा नहीं देखना है। नया चेहरा क्या है, जो विकास पुत्र है वो विकास कर रहे हैं, उन्हीं को वोट देंगे। जो विकास कर रहे हैं उन्हीं को वोट देना है। विकास हो रहा है वो? बिल्कुल, समिति विकास तो पूरा हो रहा है, वो तो चारों तरफ दिख रहा है विकास। आज हम लोग जो है सरकार का जितना भी स्कीम है उसको बता रहे हैं जा के कि देखिए आपको ये सब मिला है। वृद्धा पेंशन 400 से 1100 मिला है, बिजली फ्री हुआ है। और जहाँ जो व्यक्ति को जो लाभ नहीं मिला है वो भी हम लोग नोट कर रहे हैं, जो उनको जो है लाभ दिलाने का काम कर रहे हैं। मतलब जनसंपर्क अभी जो हर घर दस्तक दे रहे हैं आप लोग, मतलब जिनको योजना का लाभ नहीं मिला उनका नोट कर रहे हैं आप लोग। योजना का नाम तो इतना योजना मिला है हर जनता को। अब जनता खोज रहे हैं अब हम क्या मांगे उनसे, अब क्या मांगे? अब क्या मांगे, यही खोज रहा है। कोई चीज बचा नहीं, कोई चीज नहीं बचा है, कोई चीज नहीं। कोई चीज नहीं बचा। बिजली फ्री हो गया, पेंशन 4 से 1100 हो गया, हर महिला को जीविका को 10,000 रुपया मिला। बच्चा को पढ़ने के लिए, बच्चा जो पढ़ता है उसका स्कॉलरशिप दुगना हो गया। मतलब क्या नहीं, कुछ नहीं अब बचा है। आपको क्या मिला? 10,000 तो महिला को मिला। हमको मिला, रोड मिला है, बिजली फ्री मिली है, बिजली फ्री मिली। बिजली फ्री मिला है। मतलब बिजली फ्री होने से कहीं ना कहीं परिवारों को जो है आर्थिक लाभ जरूर मिला है। क्या नाम है आपका? राम प्रहलाद राय। कौन नंबर वार्ड घर है? 1 नंबर। 1 नंबर। आप किनका समर्थन कर रहे हैं? हाथ में तो नीतीश जी का रखा है। नीतीश जी का तो दे रहे हैं। हाँ, हाँ। कि जबरदस्ती पकड़ा दे। ये नहीं, हम नीतीश का सब आज से नहीं दे रहे हैं। हाँ, हाँ, सब दिन से दे रहे हैं। सब दिन से। आपका क्या कहना है? क्या कहना है, आपको तो सबसे पहले धन्यवाद जी, कि आज आप बिहार जूम के माध्यम से हमसे कुछ पूछने का बात किए। जी। अभी विरोधी को माननीय नीतीश कुमार जी को और विजय कुमार चौधरी जी के विरुद्ध में कोई ऐसा विकास का मुद्दा नहीं उठाने का शब्द मिल रहा है जो कुछ उनके विरोध में हम कुछ मुद्दा उठावे। ऐसा विकास किए हैं कि एक एक व्यक्ति बिना कहे उनके पीछे दीवाना है। जो लोग थोड़ा भी अनुभव करते हैं, जानकारी है, आज जो थोड़ा सा भी लोग गांव घर में घूमते फिरते हैं वो विकास को समझते हैं। और जो इन्हीं को कुछ ये मतलब है कि हमको पर्सनल कुछ नहीं हुआ और पर्सनल को विरोध करना है, वो तो करते ही रहेंगे। लेकिन यहाँ का समूह बरहौना पंचायत के, अभी हम लोग 1 नंबर वार्ड में है, यहाँ का समूह एक तरफा विजय बाबू की तरफ एकदम अग्रसित है। मतलब इनका कहना है कि जिसको पर्सनल लाभ नहीं मिला वही लोग विरोध कर रहे हैं। जी, पर्सनल लाभ सरकार का काम है, सार्वजनिक काम करना। घर घर जाके घरेलू समस्या का तो समाधान नहीं कर सकते। मैं बढ़ौना का हूँ और उनके लिए वोट मांगने निकला हूँ। बढ़ौना में अभी जितना काम कर दिए, सारारंजन का बात छोड़ दीजिए, बढ़ौना में ही इतना काम कर दिए। अभी 12-13 करोड़ के लगभग योजना से नदी पे, बाया नदी जो है वहाँ सीढ़ी का निर्माण हुआ। एनडीए सरकार के द्वारा नेशनल हाईवे का निर्माण हो गया है। NH 122 भी। NH 122 भी बहुत बुरी स्थिति में थी, उस पर चल पाना बहुत कठिन था। हर घर बिजली 125 यूनिट फ्री है, पानी फ्री है। कितना काम चाहिए? बढ़ौना में ही इतना काम दिख रहा है कि बढ़ौना के नाम से ही हम लोग वोट मांगने। सारारंजन में गिनेगा तो मेडिकल कॉलेज, क्या इंजीनियरिंग कॉलेज, पारा मेडिकल कॉलेज, बहुत कुछ है। आपको काम हम गिनवा नहीं सकते। बढ़ौना में ही इतना काम है, तो क्यों नहीं मांगे उनके लिए वोट? अच्छा, देखा जा रहा है कि बहुत सारे विधानसभा का वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पे विधायक जी वोट मांगने जाते हैं तो जनता उनसे सवाल करती है और वो भागते नजर आते हैं। तो यहाँ भी क्या वही स्थिति है? आप जिसका चर्चा किए वो उजियारपुर क्षेत्र का था, वहां के आरजेडी के विधायक को भगाया है पब्लिक। लेकिन ऐसा कोई चैनल बा, ऐसा कोई पिक्चर हमने नहीं देखा जिसमें एनडीए का कोई प्रत्याशी को भगाया गया। और रही बात वोट की,
तो हमने 5 साल तक खटा है। आज लोगों के पास जा रहे हैं अपना मजदूरी मांगने के लिए, जो वोट के रूप में है। वो वोट हर आदमी से मेरा निवेदन है, आवेदन है कि आप माँ, बहन, भाई, मजदूर, किसान, चाहे जिस वर्ग से भी जुड़े हैं, वोट दीजिए और विजय बाबू को दीजिए। और ये खासतौर से एक वर्ग समूह का बहुल क्षेत्र है, जिस बहुल क्षेत्र से खुद नीतीश जी आते हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नीतीश के पुण्य कार्य में हम लोग भी उनका साझेदारी बने। और रही विकास की बात, तो बढ़ौना में पंचायत ही नहीं, पूरे बिहार का बात हम कहेंगे। कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में नीतीश का किया हुआ उपकार कुछ न कुछ तो है ही, चाहे पेंशन हो, चाहे महिला का 10,000 हो, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे नदी हो। जो विधायक का काम होना चाहिए, ईस्ट एंड वेस्ट, विजय कुमार ऑलवेज बेस्ट। और ये बहुत बड़ी बात कह दी है इन्होंने। अच्छा, आइए आइए आइए, आप तो आरजेडी में थे, आप हमसे मिले थे और आपने कहा था कि हम पहले आरजेडी में थे, यहाँ आ गए हैं। अच्छा, क्या मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि हम सरारंजन भी बहुत सारे पंचायत गए जहाँ पे आरजेडी के पंचायत अध्यक्ष भी जदयू में शामिल हो रहे हैं, क्या दूसरा पार्टी को नहीं आने दीजिएगा? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक चीज बताइए, हम आरजेडी में तो बहुत दिन पहले थे ही, लेकिन एनडीए सरकार की जो उपलब्धि है, आप जहाँ खड़े हैं बगल में कैमरा घुमाइए, ये एनडीए सरकार का देन है। शौचालय बगल में कैमरा घुमाइए, इधर नल जल अभी चालू है, देख लीजिए। 125 यूनिट बिजली फ्री है। हर घर की महिलाओं को 10,000 रुपया महिला सशक्तिकरण के नाम पर दिया जा रहा है। क्या नहीं हो रहा है? कौन ऐसा परिवार है जो एनडीए सरकार से लाभ नहीं लिया है? हम क्यों ना उनके लिए वोट मांगे? क्यों ना वोट मांगे। अभी हम जस्ट गढ़सिसर पंचायत में थे और वहां पे लोगों ने कहा कि इस बार मतलब हर बार तो गढ़सिसर पंचायत 1 नंबर रहता था एनडीए को वोट देने, विजय चौधरी को वोट देने में। इस बार पूरे सरारंजन विधानसभा में 1 नंबर पे विजय चौधरी को सबसे ज्यादा वोट गढ़सिसर में पड़ेगा। नहीं, आपको गलत जानकारी है। आज तक का जो रिकॉर्ड है, मतलब बढ़ौना ही 1 नंबर रहा है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। अभी जस्ट जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें बात जान लीजिए, पूरे विधानसभा में 1 नंबर में बढ़ौने पंचायत है। 1 नंबर में 1 नंबर में बढ़ौना पंचायत से पहले भी जो भी जितना भी विधानसभा चुनाव हुआ है, पूरे प्रखंड में 1 नंबर बढ़ौना रहा है सब दिन, चाहे विजय बाबू के पिताजी के समय से ही आज भी रहेगा। ये पूर्णतः विश्वास कीजिए, मतलब समझ गया। चलिए, बाकी आप लोग का क्या कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य।